पढ़ती थी। उसके बाद सर मैं पहले बाहर ही रहती थी। उसके बाद ना 1.5 साल का भी घर आई, तब से वही 10-11 में थी। एमसीक्यू को पढ़ना सीखी सर। सबसे पहले तो एमसीक्यू समझना सीखी सर। मैं टेस्ट सीरीज से ही सीखी। माइनस मैथ कैसे कंट्रोल करता है ये सीखी सर। पहले बहुत ज्यादा माइनस मैथ होता था सर। मतलब 25 तक 30,000 रैंक बहुत ज्यादा। अभी एग्जाम को पास में तो 300-400 तक आ रहा। पिछले क्लासेस में हुआ था सर कि मतलब मेरे को लगा था कि कॉन्फिडेंस तो 30,000 हो ही जाएगा करके सर। लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि अब मैं तो अपना मेहनत करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बट सर काफी अपना भगवान के ऊपर सरेंडर कर दी। मतलब सरेंडर कर दी क्यों सर, मतलब बहुत ज्यादा मानी थी इस बार। अब आप भी देखिएगा भगवान बहुत ज्यादा ही मेहनत करते सर। मतलब एग्जाम के बाद बहुत पहले सर 4 साल पहले कुछ पढ़ती थी, हर चीज करती थी सर। बट पिछले टाइम नहीं हुआ था। नमस्कार, टीएमसी नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक और बच्चे के साथ में इस इंटरव्यू में हाजिर हैं और ये बच्चा जो हंसता चेहरा आपको देखने को मिल रहा है, ये चेहरा हमेशा से नहीं था दोस्तों। बहुत मुश्किलात और एक लंबे संघर्ष के बाद में, एक लंबे स्ट्रगल के बाद में, बहुत हार्डवर्क के बाद में ये मुकाम हासिल किया। आज के इंटरव्यू में मैं मिलाने वाला हूं आपको एक बच्चे से जो छत्तीसगढ़ रायपुर में डिस्ट्रिक्ट है और दुर्ग शहर के रहने वाले बच्चे से। भारत देश की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नर्सिंग की फील्ड में, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एम्स नॉर्सेट जिसको बोलते हैं, उस नॉर्सेट एम्स नॉर्सेट के एग्जाम में टॉप रैंक हासिल किया। और आज मिलाने वाला हूं आपको लीना साहू से। लीना साहू ने हाल ही में आयोजित नॉर्सेट 10 के एग्जाम में 461 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करी है। तो इसके लिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। और इस इंटरव्यू में हम ये जानेंगे कि लीना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस जर्नी में है, बहुत सारे पेरेंट आपकी वीडियो को देखेंगे। तो कैसे आपने अपना इस सफर को शुरुआत किया, क्या क्या आपने स्ट्रेटेजीज लगाई, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन इस इंटरव्यू के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीना के इंट्रोडक्शन के साथ में। उसके बाद में इस इंटरव्यू के कोर पार्ट के ऊपर हम आएंगे। तो लीना प्लीज योर इंट्रो। मैं रायपुर से मैंने अपना जीएन पूरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर से किया था और अपना पोस्ट बीएससी मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग तुम्हारे दिल्ली से किया। ओके, सो लीना की एक और इंटरेस्टिंग बात है थोड़ी सी कि पहले इन्होंने जीएनएम किया और उसके बाद में इन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया। तो यानी कि 2 बार इन्होंने अलग अलग डिग्री को हासिल किया। तो लीना, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि नॉर्सेट की एग्जाम या नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम के बारे में कैसे पता चला आपको कि इस तरीके की कोई एग्जाम होती है और उससे नर्सिंग ऑफिसर बना जाता है एम्स में या दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट जो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो कैसे पता चला आपको? कोचिंग कर रही थी पहले और मैं जॉब ज्वाइन करी थी प्राइवेट हॉस्पिटल की पहले। फिर सर धीरे पर बेकार आया था। मेरे को भरोसा था कि मैं ना पहले ही हो सकती पहले सर, इसलिए मैं आरटीआई लगाई उसकी। उसके बाद उसमें सर मैं पास भी हो गई, आरटीआई लगाई उसके बाद। उसके बाद कोचिंग करी थी मेरी रहना तो मतलब ज्वाइन करने का मन नहीं किया सर उसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में। फिर मैं सोची कोचिंग कर लेती, करके कोचिंग की सर साथ थी और साथ में पोस्ट बेसिक का एडमिशन ली। ओके, सो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कितने टाइम करी आपने? 4-5 महीने? 4-5। और उस टाइम पे सैलरी कितनी देती थी प्राइवेट हॉस्पिटल में? सो और ये कब की बात है लीना? दोस्तों, मूवीज में आपने देखा होगा कि 21 दिन में पैसा डबल, बट यहाँ पे लीना ने 4 साल के अंदर पैसा 10 गुना कर दिया दोस्तों। डबल नहीं, 10 गुना। 9,000 से सीधे 95,000 के ऊपर ये पहुंच चुके हैं। तो भगवान करे सब लोग अपने जीवन में इस इतनी ही तो तरक्की करें ही करें। लीना, ये नॉर्सेट का कौन सा अटेम्प्ट था आपका?
सर ये फिफ्थ अटेम्प्ट मेरा। सुन लीजिए, जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं आप सुन लीजिएगा, लीना का ये पांचवा अटेम्प्ट था। सो बहुत सारे बच्चे मेरे पास में कॉल करते हैं और बोलते हैं सर मेरा नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी। सो अब आज से मैं एक और एग्जांपल जोड़ दूंगा लीना का। सो एक दो अटेम्प्ट में जो लोग हार मान जाते हैं, लीना से सीखे कि इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, नॉट से 6, 7, 8, 9 और लास्ट में नॉट से 10 में इनको सफलता मिली है। तो सीखने वाली बात यह कि दोस्तों अगर आप लगे रहेंगे ना तो आपकी हमेशा सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में, एक बार आप हार जाओ, एक बार आप जीत जाओ। अगर आप हार के वापस खड़े होते हो तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है 100% चांस, तो पूरे 100% है कि आप उसमें पास हो सकते हो। पर आपने अगर वापस से पढ़ाई ही नहीं की, आपने गिव अप ही कर दिया, तो वहां पे 0% चांस होते हैं। तो यही लीना ने किया कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। तो लीना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सीरियस स्टडी कब से स्टार्ट किया नॉर्सेट के लिए, कि अब मैं पूरी सीरियस हूँ, मुझे करना ही करना है। सबसे कोचिंग की थी सर, सबसे एक थी। फिर जैसे कौन सा टाइम था ये? 2021 था सर। 2020। अब देख लीजिए, सीरियस स्टडी 2022 में स्टार्ट करी और वो स्ट्रगल 4 साल तक इन्होंने मेहनत करी है दोस्तों। लोग 1 साल 1.5 साल में कंपटीशन में हार जाते हैं, थक जाते हैं, 2 साल में थक जाते हैं। लीना ने पूरी 4 से 5 साल इस जर्नी को दिया है और 5 साल बाद के अंदर 4 साल में इस जर्नी में ये मेच्योर हुए और सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी होती, अपने पाँव जो है वो जमा के रखने होते हैं हमेशा। हो सकता है कि किस्मत में आपकी नौकरी हो पर थोड़ी सी लेट हो, जॉब जो है आपकी वो थोड़ी सी लेट हो, तो जब तक वो लेट है तब तक आपको कम से कम लगे रहना है लीना की तरह। तो लीना, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सर स्टार्टिंग में तो 6 से 7 घंटे बस पढ़ती थी। उसके बाद सर मैं पहले बाहर ही रहती थी। उसके बाद ना 1.5 साल का भी घर आई, तब से वही 10-11 घंटे। तो 6 से 7 घंटे अगर एवरेज माने तो 8 घंटे पिछले 4 साल में कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ रहे हैं। हम 1 साल मेहनत करके 8 घंटे में थक जाते हैं और इस बच्चे को देखिए जो 4 साल से 8 घंटे पढ़ रहा है। तो अब मुझे बताइए कि इनका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और आप भी अगर रिपीटर हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, आप बताइए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। होगा। अभी तो हम इस जर्नी की और कहानियां सुनेंगे। तो लीना, आपने कैसे सिलेबस को कवर किया? सर मेन सब्जेक्ट पहले पढ़ती थी सर, वो बीजी एरिया हो गया, पंडा। सो लीना, टीएनसी नर्सिंग टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बेस ने आपको इस जर्नी में कैसे सफलता दिलवाई और कैसे आपकी मदद करी? एमसीक्यू को पढ़ना सीखी सर, सबसे पहले तो एमसीक्यू समझना सीखी सर मैं। टेस्ट सीरीज से भी सीखी। माइनस मैथ कैसे कंट्रोल करता है ये सब सीखी सर। पहले बहुत ज्यादा माइनस मैथ ही होता था सर, मतलब 25 तक 30,000 रैंक है बहुत ज्यादा। फिर अभी एग्जाम को पास में तो 300-400 तक का। तो बोलते हैं कि एमसीक्यू सॉल्विंग इज एन आर्ट, कि एमसीक्यू सॉल्व करना एक कला है और ये कला आप सीखेंगे टीएनसी नर्सिंग से। तो लीना जो थे इन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और एमसीक्यू बेस में क्लासेस देखी कि एमसीक्यूज को कैसे डील करना होता है, कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना होता है। तो आप किस तरीके से देते थे लीना, टेस्ट कैसे देते थे आप? टाइम भी देती थी सर, तक माइंड भी ट्रेन में एग्जाम को टाइम कर ओके। और अच्छे से ओके, रीजनल देखते थे और जो सवाल आपके गलत होते थे उनको कैसे अप्रोच करते थे नेक्स्ट टाइम के लिए? ओके। तो लीना ने जो भी गलत सवाल होते थे उनके लिए मिस्टेक बुक बनाया। तो जो भी सवाल गलत होते थे तो आप उसके अंदर लिखते थे, तो इन फ्यूचर आपके वो सवाल वापिस से गलत नहीं होते थे। तो अच्छा, तो लीना, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज आपने दिया या सबको बराबर इक्वली ट्रीट किया? सर को बीजी मीडिया साइकेट्रिक तो फेवरेट था तीनों। उसके बाद फंडा और एमएसएन सर। अच्छा, इन 5 सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया, बाकी थोड़ा लाइटली लिया। कभी ऐसा फील हुआ कि यार इस जर्नी में कितना टाइम और लगेगा, बहुत लंबा समय हो चुका है, गिव अप कर देती हूँ, मेरा नहीं होगा, मुझे पता चल गया, ऐसा हुआ कभी? सर पिछले क्लासेस में हुआ था सर कि मतलब मेरे को लगा था कि कॉन्फिडेंस
स्टार्ट हो ही जाएगा करके सर, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि अब मैं तो अपना मेहनत करूंगी, छोड़ूंगी नहीं, बट सर ट्रांसफर में भगवान के ऊपर सरेंडर कर दी, मतलब सरेंडर कर दी सर, मतलब बहुत ज्यादा मानती थी इस बार। अब आप भी देखिए ना, भगवान बहुत ज्यादा ही मेहनत करते सर, मतलब एग्जाम के बाद बहुत पहले सर 4 साल पहले उठती पढ़ती थी, हर चीज करती थी सर, बट पीछे टाइम नहीं हुआ था सर, इसलिए इस बार अपना मेहनत 100% किया, बाकी सब भगवान के ऊपर। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। भगवान पे हमें भरोसा होना चाहिए, पर उसके लिए भगवान हमें ये पूछेगा कि भाई तुझे मेरे पे तो भरोसा है, पर तूने क्या किया, तो क्या बोलोगे? तो भगवान को बोलना, भगवान मैंने मेरा 100% दे दिया है और आपको ईमानदारी से देना है, खुद का 100% देना, उसके बाद में भगवान के भरोसे छोड़ देना कि अब जो आपको करना है वो कर लेना, पर कम से कम अपना तो कर्तव्य, अपना फर्ज जो है अपने को पूरा निभाना होता है, उसके बाद में सारी चीजें आसान होती है दोस्तों। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो नॉर्सेट की जर्नी आपकी रही, इस जर्नी में रॉन्ग क्वेश्चन जो होते थे उसको कैसे रिवाइज करते थे? जो रॉन्ग जो सवाल हो जाते थे, क्वेश्चन जो रॉन्ग हो जाते थे आपके, उनको कैसे रिवाइज करना होता है? को भी मैंने सर जो गलत हुआ उसको, और रैशनल को ना एक बार नहीं देखी सर, 2 बार 3 बार देखी थी रैशनल को, कि जो गलत हुआ क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से देखी थी 3-4 बार, ताकि वो गलत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट अच्छा। एक बच्चा है जो बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर का है, वो ऐसे बोलना चाहता है कि मुझे नॉर्सेट की तैयारी करनी है, तो मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उस बच्चे को? स्टार्टिंग बेसिक से होगा कि उसका थ्योरी क्लियर होना चाहिए सर सबसे पहले। और थ्योरी कैसे क्लियर करेंगे? थ्योरी कैसे क्लियर की जा सकती है? तो से नहीं, मैं मतलब जहाँ से टेस्ट की थी सर, वहीं से मैं मेरा थ्योरी अच्छे से क्लियर हुआ था। ओके, यस सो दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है या 4th ईयर पास आउट है और आने वाले नॉर्सेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो टीएमसी नर्सिंग का एडवांस लाइव यूनिक बैच जो प्योरली एडवांस थ्योरी के ऊपर बेसिस है, कि जो सवाल एग्जाम में आते हैं, नॉर्सेट के एग्जाम में आते हैं, उनसे भी बेटर, उनको टक्कर देने वाली थ्योरी वाला कोर्स जो है अभी हाल ही में रन हो रहा है। तो अगर आप आने वाले नॉर्सेट 11, 12 और 13 के एस्पिरेंट हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन करके अपना थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो लीना, आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कैसे अपने आप को मैनेज कैसे किया आपने, सोशल मीडिया को कैसे? हैबिट नहीं था? सॉन्ग सुनने का मतलब ज्यादा है, हॉबी है, तो बस बहुत अच्छा था। उसके बाद सर घर मिल के आ गए, मैं कैसे करूँ ठीक है, और सर बहुत बढ़िया। तो लीना जो थी वो तो सोशल मीडिया की, जो रील वाली सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, उनसे दूर ही थे, इनको कभी आदत भी नहीं थी, म्यूजिक सुनते थे और या घर वालों के साथ बैठते थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो लीना, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि रिपीटर्स के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे हार चुके हैं, थक चुके हैं, उनको लगता है मेरा नहीं होगा, अब 2 साल 3 साल उनको प्रिपरेशन करते हो गई, तो कैसे करेंगे? ऐसा है कि सर लगे रहना है, बस हो जाता है सर सब कुछ, और सर ऐसा है कि सब कुछ पढ़ चुके हैं सर, जो रिपीटर है वो उनको भी सब कुछ आता है, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा ये माइनस मार्किंग के पास करते रह जाते हैं, तो इसके लिए अच्छे से टेस्ट देंगे तो फिर वो कवर हो जाएगा सर, टेस्ट देंगे और रैशनल देखेंगे तो। ओके, सो लीना ने ये बताया है कि जो रिपीटर्स हैं, लीना के हिसाब से उनको, उनके पास नॉलेज तो होता है, वो पढ़ तो चुके होते हैं, पर उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि उनको एग्जाम देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमसीक्यू के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली थ्योरीज तो पॉसिबली है कि वो इतनी बार रिपीट एग्जाम दे चुके हैं, तो थ्योरी तो उनकी कंप्लीट होगी ही, पर सिंपल इतना हो सकता है कि आपको एग्जाम अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो
लीना ने आपको ये एडवाइस दी है दोस्तों कि ट्राई कीजिए कि एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम को देने की ट्राई कीजिए। लीना, आपके स्क्रीन के ऊपर कैमरे का निशान है, उसको आप क्लिक कीजिए, तब आपका कैमरा चालू होगा।